सो फ्रेंड्स, हम आईपीपीबी के करंट अकाउंट के बारे में यहाँ हम जानेंगे थोड़े से फीचर्स। हालांकि वैसे तो ये प्रोडक्ट अभी इशू नहीं कर रहे हैं, इसे होल्ड पे रखा गया है, यानी नया करंट अकाउंट का प्रोडक्ट अभी ये लोग रजिस्टर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको आरबीआई के साथ कंप्लाई करना है काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन इसके पहले होल्ड करने से पहले जो इसके फीचर्स थे हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ज़रूर थोड़े समय में ज़रूर चालू होगा। तो पहले तो ये इंडिविजुअल नेम, मतलब फर्म के नाम पर नहीं, यानी ये पार्टनरशिप फर्म नहीं, न ही इंडिविजुअल नेम का जो फर्म नेम है उस पर भी नहीं खुलता है। ये हमारे जो इंडिविजुअल नेम है उस पर ही खुलता है। तो ये कंपनी के लिए नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए ही है। दूसरा, इसके लिए शॉप एक्ट की जरूरत नहीं है, न ही जीएसटी सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये आसानी से हम मोबाइल ऐप के द्वारा ही खोल सकते हैं। एक बार आपने सेविंग अकाउंट खोल लिया तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर ये करंट अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, एक मर्चेंट ऐप आता है आईपीपीबी के साथ, तो बिजनेस एनालिटिक्स, जैसे कि कितना सेल हुआ है और कितना रिटर्न आया है, रिफंड हुआ है, कौन से महीने में कौन से दिन में कितना सेल हुआ है, उसका सब एनालिटिक्स आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएगा, मतलब फिंगर टिप्स पे आपको ये सब मिल जाएगा। और इसे खोलना बहुत ही आसानी से हो सकता है क्योंकि ये अगर आपके पास आधार हो तो डेफिनेटली कोई भी पोस्ट ऑफिस में ये खुल सकता है और करंट जो एप्लीकेबल रूल्स है उसके हिसाब से आप इसे खोल सकते हैं। तो वैसे तो ये 0 बैलेंस पे खुल जाता है, लेकिन इसका मिनिमम एवरेज बैलेंस 1000 रुपीज मेंटेन करना चाहिए। ये तब के रूल्स है जब ये ऑपरेटिव था, अभी तो ये होल्ड पे है वैसे। और जब ये ऑपरेटिव हो जाएगा तब उसके रूल्स क्या होंगे तभी चेक करना होगा। रुपए का वर्चुअल डेबिट कार्ड ये आप मोबाइल ऐप से जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन मर्चेंट साइट्स पे ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के द्वारा, यानी वेंडर पेमेंट या जो भी आपके पेमेंट्स है वो ऑनलाइन कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड के द्वारा। इसके साथ आपको क्यूआर कार्ड भी मिलता है। तो जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये इसका जो डेटा है बस स्कैन कर लेंगे हम इसे तो हमारा सारा बैंक डिटेल्स पता चल जाएगा और इससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारे डिटेल्स आपके क्यूआर कार्ड में अवेलेबल रहते हैं, इसे बस स्कैन करना होता है। बिल पेमेंट्स और रिचार्जेस आप ऐप के द्वारा ही कर सकते हैं ऑनलाइन। भीम यूपीआई भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो आप इससे पैसा ले और दे सकते हैं भीम यूपीआई ऐप के द्वारा। आप अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ गौर कीजिए कि ये मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बोल रही हूँ, न कि अमाउंट का जो लिमिट है आप अभी आगे देख लेंगे और वेबसाइट पे भी आप रेफर कर सकते हैं कि कितना लिमिट है, पर डे का लिमिट और पर ट्रांजैक्शन का लिमिट। लेकिन आप नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अगर आपको फंड्स चाहिए, आप जहाँ पे भी आपका शॉप है या आपका बिजनेस प्लेस है, तो आप विड्रॉ और डिपॉजिट घर बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब आपके डोर स्टेप पे कर सकते हैं वैसे तो। और क्यूआर कोड भी जो आप हर दुकान में आप देखते होंगे कि एक बोर्ड रहता है क्यूआर कोड, दुकानदार आपको क्यूआर कोड देता है ताकि आप उससे स्कैन कर ले, तो आप मोबाइल ऐप से ही जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके आप अपने शॉप के वहाँ सामने आप लगा सकते हैं ताकि लोग उसको स्कैन करके आपको फंड्स दे सके। आपका जो भी सामान आप बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो तो उसका पैसा आपको तुरंत क्यूआर कोड के द्वारा आपको मिल सकता है। और बेसिकली आपने अभी तक नोट किया होगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली सरकार ने जो छोटे मात्रा में जिनके ट्रांजैक्शंस रहते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं रहते हैं, जैसे कि जो होम बेस्ड, जो हम घर गुती बोलते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं घर बैठे, महिलाओं के लिए अच्छा है ये। और जो छोटी मात्रा में जैसे पान स्टॉल हो गए जिसके, या छोटे जो ईटरीज हम कहते हैं, जो खाने का सामान बेचते हैं, खाना बना के बेचते हैं, जो रोड साइड वेंडर्स भी हम बोलते हैं, जो अक्सर रास्ते पर जिनके पास कोई प्रॉपर शॉप नहीं होती है, ना ही कमर्शियल प्लेस होता है, जो रास्ते पे ही लगा के, या तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब जो अपने आप ही बिजनेस लेकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोग के लिए जिनका टर्नओवर यानी कि दिन का ट्रांजैक्शन बहुत बड़े नहीं होते हैं, उन लोग के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, उन्हीं के लिए बनाया गया है क्योंकि इसका एंड ऑफ द डे बैलेंस 2 लाख रुपए तक ही सीमित है। तो इस कारण से भी ये उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें शॉप एक्ट और जीएसटी भी नहीं लगता है, तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत सूटेबल है। ये है फंड ट्रांसफर लिमिट। अगर आप आईपीपीबी मोबाइल ऐप के द्वारा फंड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट दिया गया है और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट भी दी गई है। करंट अकाउंट में आप डेफिनेटली ये रेफर कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और अगर आप या तो फिर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं या तो फिर डोर स्टेप सर्विसेज का लाभ उठाते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट की जो डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट है यहाँ पे दी गई हुई है, इसे आप पॉज करके आप देख सकते हैं या तो फिर वेबसाइट में रेफर कर सकते हैं।